तो हमारे साथ हैं सुरेंद्र जी हैं जो वन रक्षक हैं और लोकेश राज जी हैं। ऐसे ही और लोग भी हैं, पर आज हमारे साथ 2 लोग हैं जिनकी देख-रेख में ये सारा प्रोसेस हुआ था और जो वाइल्ड इंस्टिंक्ट था उसका, उन बच्चों का, वो बनाए रखने में बहुत बड़ी एक जो भूमिका अदा की थी, इन्हीं लोगों ने की थी। तो आज इन्हीं से पूछते हैं कि जो धरातल पे जो काम हुआ है, वो कैसे हुआ है? पहले आप सुरेंद्र जी बताइए कि आपने वो बच्चे कहाँ से लाए गए थे और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे और आपको सूचना कैसे मिली उनकी? हमें हमारे जो डीएफओ साहब हैं उनके द्वारा सूचना मिली थी कि 31 जनवरी 2023 को सूचना मिली थी कि रणथंभौर से T114 टाइग्रेस के जो 2 शावक हैं वो अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में लाए जाएंगे और उनकी केयर इस तरह से करनी है कि उनको वापस जंगल में ही रिलीज करना है। उनको ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल पार्क में लाए हैं तो बायोलॉजिकल पार्क में रखना है, उनको वापस जंगल में ही रिलीज करना है। ये उद्देश्य था उनकी रिवाइल्डिंग का। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जैसा हमको निर्देशन प्राप्त हुआ हमारे उच्चाधिकारी, हमें जो निर्देशित किया गया था जिस तरह से हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा कि जो टाइगर के कब्ज जो है उनको वापस जंगल में ही छोड़ना है, तो उनको इस तरह से उनको पालना है कि वो वापस जंगल में जाके सर्वाइव कर सके, उनको जंगल में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आए। तो 31 जनवरी 2023 को रात के लगभग 12 बजे दोनों शावकों को अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था और अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में उनको टाइगर का जो एनक्लोजर है उसी में उनको रखा गया। हमारे पास शुरुआत में आप बताएं जी कि जब उनको लाया गया था तो उनकी निगरानी क्या आदमियों से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे या फिर उनको कहीं किस तरीके से रखा गया था शुरुआत में? तो कैमरे के जरिए सर देखभाल की गई सर। अच्छा, कैमरे के जरिए देखभाल की गई थी, तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए देखभाल की गई थी। तो कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे? लगभग 4 सीसीटीवी कैमरे उसमें लगाए गए थे सर। 2 हमारे पास तो नाइट शेल्टर थे, जो 10 बाई 10 का रूम जो है, हाँ। वो 2 रूम थे और उसके अलावा एक कराल एरिया था जो लगभग 30 बाई 30 फीट स्क्वायर का, उसमें 2 कैमरे लगाए गए थे। तो 2 कैमरे लगाने का भी था कि अलग अलग एंगल से इनकी जो एक्टिविटी है उसको हम मॉनिटरिंग उससे कर सकें। तो क्या मॉनिटरिंग के लिए 24/7 24 घंटे मॉनिटरिंग होती थी या कोई टाइम पीरियड में होती थी? 24 कलाक की 24 घंटे होती थी मॉनिटरिंग, है ना? तो उसमें मतलब स्टाफ को लगाया, अलग अलग स्टाफ को अलग ड्यूटी होती थी यहाँ पे? अलग अलग स्टाफ की ड्यूटी थी सर। उसमें 8-8 घंटे की ड्यूटी से के हिसाब से 3 स्टाफ की ड्यूटी लगाई थी। और उनकी जो मॉनिटरिंग का जो तरीका था, वो एनक्लोजर जो शेल्टर था उसके बगल में एक और रूम था, उसमें सारा सेटअप किया हुआ था, उसमें स्क्रीन लगाई हुई थी और वहीं से स्टाफ उनको डिस्प्ले पे देखता रहता और साथ में एक वो रजिस्टर भी मेंटेन करते जिसमें लिखते रहते थे कि इतने बजे इतने मिनट पे इन्होंने खाना खाया, इतने बजे इन्होंने स्केट की, इतने बजे इन्होंने पानी पिया। सब सारी जो उनका जो एक्टिविटी थी वो आंखों से देखते हैं और साथ में उसको रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, लिखते पे रजिस्टर में वो भी लिखते हैं। अच्छा, तो जो कब से लाए गए थे तो शुरुआत में तो आपको काफ़ी परेशानियाँ होंगी उनको कैसे, क्योंकि आप सभी लोग जो यहाँ के स्टाफ था वो अछूता था उससे कि किस तरीके से उनको एक तो पालना होता है कि भाई इसी के उनको कैप्टिव एनिमल बनाने के लिए, और एक पालना होता है कि उनको वाइल्ड में छोड़ना है वापस से, तो वाइल्ड इंस्टिंक्ट जो उनका बरकरार रखना था। तो किसी भी तरीके के स्टाफ का मतलब स्टाफ को जाने की अनुमति नहीं थी उनके पास में बिल्कुल। तो एक जो प्रोसेस हुआ था, एक वैक्सीनेशन होता है, देखो जब भी कोई बच्चे लाते हैं तो वैक्सीनेशन होता है, तो वैक्सीनेशन जो टीकाकरण जो हुआ था उसमें तो डॉक्टर पास गए होंगे उनके, तो डॉक्टर साहब ने कोई प्रिकॉशन रखे थे या फिर डायरेक्ट उनके पास में गए थे? वो डॉक्टर साहब ने जब उनको वैक्सीनेशन उनका करना था तो डॉक्टर साहब ने उसकी ये सावधानी रखी थी कि उनको कब्ज को बिल्कुल भी ये नहीं लगे कि हमारे पास कोई इंसान आया है और वो हमें छू के गया है। तो उन्होंने उसके लिए जो टाइगर की जो वेशभूषा है वो धारण की थी। टाइगर के जो वेशभूषा है वो कपड़े वैसे कपड़े पहन के कब्ज के पास गए थे और उनको उन्होंने वैक्सीन लगाया था। अच्छा, वैक्सीन उस तरीके से वैक्सीनेशन किया था। तो टाइगर को आप बताइए लोग जी, टाइगर जो थे बच्चे जो थे टाइगर के, उनको जो खाने का जो सिस्टम था उसका कैसे शुरुआत होती है? खाना जो फीड देते हैं ना, खाना देते हैं उनको, तो खाने की देने की शुरुआत कैसे की थी? फिर हमने 200 ग्राम से स्टार्ट किया था, मतलब बॉयलर के मीट छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें खिलाने के स्टार्ट किया। मतलब ये सब पूरा जो डॉक्टर साहब की निगरानी में पूरा हुआ था? जी सर। तो उसके बाद फिर बाद में खाने लगे सर। तकरीबन खाने के लिए धीरे धीरे है ना, हमने धीरे धीरे बढ़ा दिया सर। अच्छा, लाइट बढ़ा दी तो धीमे धीमे लाइव फीड भी देने लगे उसके बाद में? स्टार्टिंग में हमने उनको
पेटलेक जो पाउडर आता है डॉक्टर साहब के निर्देशन में वो जो पालतू जो होते हैं पशु उनको दिया जाता है। तो उससे क्या है कि वो खाने के धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वो उसको मीट के ऊपर छिड़क के ही दिया जाता है ताकि वो पाउडर के साथ साथ वो उसका भी टेस्ट ले मीट का। और फिर 2-5-10 दिन बाद जब उनको टेस्ट आने लगा मीट में तो पाउडर देना बंद किया और उनको फिर है ना मीट देना चालू कर दिया, कीमा जो सॉफ्ट मीट होता है। फिर जब लगने लगा कि ये अब जिंदा या लाइव वेट जो इनको देंगे उसका किल कर सकते हैं, तो फिर उनको हमने मुर्गा देना, जो जिंदा मुर्गा होता है चिकन, वो उनको देना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हमने मुर्गे से उनको फिर खरगोश दिया, खरगोश के बाद फिर उनको बकरा, बकरे के बाद फिर उनको बफेलो जो पाड़ा होता है वो देना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे क्या वो सीख रहे थे कि किस तरह से उनको मुर्गे को मारना है, खरगोश को मारना है, उसके बाद बकरे को मारना तो है। मारते वक्त कुछ गतिविधियां करते थे वो कि डायरेक्टली मार देते और खा लेते थे? कुछ बच्चों की तरह खेलना होता उनके साथ में, या फिर मारना सीखना होता था कि भाई इसे अटैक करना है, यहाँ पर अटैक करना है, अटैक करके उसके साथ ले जाना होता है, कुछ उनका था गतिविधि होती थी? बिल्कुल सर, उनकी ऐसा रहता था उनका एक्टिविटी कि जैसे उनको फीड देते जिंदा तो वो पहले उसको दौड़ाते। ऐसा नहीं है कि उनको फीड मिलते ही डायरेक्ट उस पर अटैक किया और खा लिया, नहीं, पहले उसको दौड़ाते, थकाते, उसके बाद फिर मारते, उसके साथ खेलते, उसको पानी में डुबोते, बाहर निकालते, उसके बाद फिर उसको खाते। जब भी उसको खाने की इच्छा होती थोड़ा खा लिया, फिर घूम लिए, इधर उधर रेस्ट किया, फिर घंटे 2 घंटे बाद जब उनकी इच्छा आई तो फिर आए, फिर थोड़ा खाया। तो ये उनका खाने का जो एक था वो। लोगन जी आप बताएं कि वो धीमे धीमे इनकी भाई ग्रोथ ही बड़ी होगी, बड़े भी होंगे धीमे धीमे, तो जो कैमरा जो लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरा, क्या उन पर उन्होंने अटैक किया कि नहीं? क्योंकि उनको वो लाइट वाइट जलती है कैमरा तो रोशनी के हिसाब से वे नेचुरल नहीं थे, फिर देखना नहीं पाते थे सर। अच्छा वे अंधेरे में रहना चाहते थे सर। अच्छा, वो उनको अंधेरा पसंद है कि उनको कोई किस तरह की रोशनी अंदर नहीं है, जी तो इसके लिए आप लोगों ने चारों तरफ ग्रीन नेट भी लगाए हुए थे? जी सर, जी जो नाइट शेल्टर के जो उनको 2 रूम दिए थे और कराल दिया था, तो वो पूरा बाहर से उनको ऐसा क्लोज किया था कि टाइगर के जो कब्स हैं वो बाहर जो एक्टिविटी हो रही है उसको देख नहीं सके, और बाहर जो भी ह्यूमन है, इंसान है, वो भी टाइगर्स को मतलब डायरेक्ट देख नहीं सके, उनके डायरेक्ट साइटिंग नहीं कर सके। तो वो सारा जो है वो बिल्कुल कवर किया हुआ था। एक ये होता है ना कि जो जितने भी एनिमल उनमें सेंस होता है, सूंघने की क्षमता होती है या फिर आवाज़ सुनने की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमन बीइंग से। जब भी टाइगर जो होता है ना, टाइगर से या फिर किसी भी एनिमल जो होते हैं, इनका सेंस बहुत अच्छे होते हैं हमसे, ह्यूमन बीइंग से काफ़ी सेंस होता है। तो सूंघना हुआ या सुनना हुआ, लिसनिंग पावर जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो आप जब आसपास से कोई गतिविधि करके गुजरते थे उनके जो एरिया से, तो क्या कभी उन्होंने अग्रेसिवनेस दिखाया था आपके प्रति अंदर से? जब भी हमें एनक्लोजर में अंदर जाना होता है, जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग जहाँ से हम करते थे, तो वो उनके जो कराल एरिया था उसके पास से निकल के जाना होता था। और जब अंदर जाते तो शेल्टर जो था वो भी नज़दीकी था, लगभग 5-6 फीट की दूरी इतनी रहती थी। तो जब भी हम वहाँ से निकलते तो वो सेंस कर लेते थे कि आसपास से कोई जा रहा है, तो वो ऐसा एग्रेशन दिखाते, वो दौड़ के उस तरफ आते या फिर गुर्राते और दौड़ के उस तरफ आते, कभी कभी दहाड़ते। और जब वो उनकी एज लगभग 1.5 साल के करीब हो गई थी तो तब तो उनमें ऐसी एग्रेशन आ गई थी कि वो दहाड़ने लग गए थे। मतलब डर भी लगता था उनके पास निकलने से कि ये कहीं जाली को तोड़ के ही बाहर नहीं आ जाए। अच्छा, जो फीड में दिया जाता था उनको, जो भी आप बोले खरगोश वगैरह, ये सबको नोट डाउन किया जाता था कि लिखा जाता था कि? बिल्कुल सर, ये जो भी सारी चीजें थी, जो भी जिस स्टाफ की भी ड्यूटी मॉनिटरिंग में लगाई जाती थी वहाँ सीसीटीवी के कैमरे पे, तो वो साथ में नोट डाउन करता था कि अभी जो टाइगर है वो क्या कर रहा है। जैसे अगर वो पानी पी रहा है तो इतने बज के नहीं, ये जो खाना दिया जाता था इसमें लिखा गया है कि भाई जैसे ये रिकॉर्ड में है या नहीं? बिल्कुल, ये सर सारी चीजें रिकॉर्ड, लाइव जो दिया वो भी रिकॉर्ड में, लाइव जो दिया वो भी रिकॉर्ड में। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे होता है लोगों की, कभी ऐसा हुआ कि जैसे हमने उनको बकरा वगैरह दिया, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम देखते हैं उनको, है ना, वो तो फर्स्ट टाइम देखेंगे भाई ये खाने के लिए कुछ जैसे बकरा दिया, उनको नया एक एनिमल मिला, तो कभी उनसे उनके प्रति उनका रिएक्शन क्या था, क्या रिएक्शन था उनका? सर उनका रिएक्शन तो ऐसा था कि एक बार जब उनको स्टार्टिंग में बकरा दिया ना, तो उन्होंने उस पर डायरेक्ट अटैक ही नहीं करा। एक बार तो उसको देख के मतलब कि ये क्या आ गया सामने, उसको देख के वो बकरा उनकी तरफ आए तो वो टाइग्रेस जो है वो भी थोड़ा पीछे की तरफ जाए। अच्छा, वो डर गए थे? वो डर गए थे, वो भी डर रहे थे कि ये ऐसी क्या चीज है जो, फिर धीरे धीरे उसको उन्होंने समझा कि ये भी बिल्कुल जो हमने पहले जो किल किया था जानवर, मुर्गा या खरगोश जो भी है, बिल्कुल वैसा ही है, बस साइज में बड़ा है। तो फिर वो उसके धीरे धीरे उसको उसके पीछे जाने लगे, पीछे जाते जाते फिर उसमें पंजा मारने लगे,
वो पंजा मारते और वो जो बकरा जो है वो उनको माथे से हेड से उनको हिट करता है, फिर वो पीछे जाते हैं, फिर वो आगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से अच्छा, मतलब जो साइज होता है, जो कोई भी आकार जो होता है किसी एनिमल का, वो ज्यादा इम्पेक्ट करता है कि भाई उसको अटैक करना ही नहीं करना है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता गया तो उनको थोड़ा डर लगा कि यार शुरुआत में कि ये है क्या, तो उसको अटैक करने में वो थोड़ा डरते थे, और एक टाइम बाद वो धीरे अटैक करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्योंकि सर उन्होंने ऐसी चीज जब छोटे थे तब से ही, मतलब वो 1.5 महीने उनकी उम्र थी, उसी समय से यहाँ थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था कि बड़ा एनिमल भी होता है। उनको जो दिया वो स्टेप बाय स्टेप दिया, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो जो भी चीज उनको नहीं दी जाती उनके लिए वो बिल्कुल अलग ही होती है। तो ये जो रिवाइल्डिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो बहुत बड़ी, बहुत मायने रखती हैं। जैसे कि होता है ना कि खाना भी किस तरीके से देना है, साइज छोटे साइज से स्टार्ट किया है, फिर और भी बड़े साइज, फिर उससे बड़ा साइज, इस तरीके से स्टार्ट धीमे धीमे दिया गया। और इन्होंने लास्ट में बताया कि किस तरीके से उनका अग्रेसिवनेस है वो मेंटेन रखा इन लोगों ने। जो होता है ना कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल है उसका अग्रेसिवनेस मेंटेन होना चाहिए, तो वो लास्ट तक भी मेंटेन किया इन लोगों ने। अब लास्ट तक भी, जब तक हमने उनको रिलीज नहीं किया यहाँ से, एक तो शायद MSTR छोड़ा था और एक RVT रामगढ़ विस्तारी में, और एक MSTR में मेल फीमेल को अलग छोड़ा था, क्योंकि एक ही मदर के थे दोनों, इसलिए तो अलग किया था। तब तक उनका कोई ह्यूमन कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था यहाँ पर। तो जो रिवाइल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखी गई है, जो यहाँ पर अनुभव किया है इन लोगों ने, वो है कि उनको ह्यूमन कॉन्टेक्ट से दूर रखिए, वो सब कुछ लर्न कर लेंगे धीमे धीमे। तो जो हम देखते हैं ना कि एक आम इंसान को जो है बच्चे को पालना बहुत आसान काम होता है, कि इंसान के बच्चे को पालना, क्योंकि उसको पता होता है कि बड़ा होके खाना क्या है, और उसको खिलाने वाला कोई होता है। पूरे हर कुछ चीज खाने को मिल जाती है, नहीं मिलती तो हम देते हैं खाने के लिए। पर जो वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल होते हैं ना, उनको रिवाइल्डिंग करना और सेम वाइल्ड इंस्टिंक्ट रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको खुद से शिकार करना होता है, खुद से भोजन बनाना होगा। जब वो जाएंगे उनका कंपटीशन भी वो खाने के लिए, हमारा यहाँ कंपटीशन खाने के लिए नहीं होता है। डार्विन का जो सिद्धांत है वो वाइल्ड एनिमल पर ही लागू होता है, इंसान पर लागू नहीं होता है। वो होता है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो वहीं पर लागू होता है। तो उसके लिए जो होता है ना कि वाइल्ड इंस्टिंक्ट को बनाए रखना, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए वो जरूरी होता है। वो उसके लिए जो काम करता है वो हमारा स्टाफ होता है, नीचे वाला स्टाफ। तो ये कहीं ना कहीं छुप रह जाते हैं, और मेरा जो उद्देश्य है और हमारे चैनल का जो उद्देश्य है वो यही है कि ऐसे स्टाफ को आपके सामने लाया जाए जिन्होंने बेस में जो धरातल पर काम किया है। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो अधिकारियों तक ये पहुंचाते हैं उन बातों को। ये रातों जागे हैं उन बच्चों के लिए जो उनके नहीं थे। आजकल अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं जागते, उनके लिए जागे हैं जो इनके खुद के नहीं थे, जो यहाँ से जाने वाले थे। एक बार इनका भी मन किया कि हमारे साथ यहीं रह जाए तो वो ठीक है, क्योंकि होता है ना, पालते हैं बच्चों को बड़ा करते हैं कि हमारे साथ ही रह जाए, पर उनको क्या है वाइल्ड इंस्टिंक्ट रखना था, तो वो यहाँ से अलग है। पर आज वो जो फीमेल को अभी 21 हेक्टेयर में छोड़ा है, तो उनको अब वो कुछ दिनों में वाइल्ड में चले जाएंगे वो अच्छे से, और अभी शिकार कर चुके हैं काफी शिकार कर चुके हैं वहाँ पे, और शिकार करना सीख रहे हैं अच्छे से वो। तो ये एक महत्वपूर्ण कहानी होती है जिससे सब जुड़े इन चीजों से, और ऐसे लोगों का जरूर सम्मान करें, क्योंकि उनका धन्यवाद।